हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th का मैथ और एक्सरसाइज हम करेंगे 1.3। चैप्टर हमारा चल रहा है सेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग सिंबल्स इज अ सबसेट ऑफ और नॉट अ सबसेट ऑफ इन ब्लैंक स्पेस। अब देखिए 2 3 4 और 1 2 3 4 5 ये सबसेट है या नहीं है। 2 3 4 इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, तो इट इज़ अ सबसेट, तो ये वाला सिंबल लगेगा। ए बी सी डी, अब इसमें बी सी तो है, ए नहीं है, तो नॉट अ सबसेट ऑफ। नेक्स्ट थर्ड देखिए, एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल। एक्स इज़ स्टडिंग इन योर स्कूल, तो वो क्या होगा, 11th वाले स्टूडेंट क्लास में स्कूल में ही मिलेंगे ना। तो नेक्स्ट, एक्स इज़ अ सर्कल इन प्लेन। एक्स कोई भी सर्कल है प्लेन में। एक्स इज़ द सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1, ठीक है, जिसकी रेडियस 1 हो, तो 1 वाला तो छोटा होएगा, और ये कोई भी सर्कल में तो कितनी भी रेडियस आ सकती है, नोट अ सबसेट। एक्स इज़ अ ट्रैंगल इन प्लेन, कोई भी ट्रैंगल है। एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन प्लेन, रेक्टेंगल का सबसेट नहीं हो सकता ना, तो नोट अ सबसेट। नेक्स्ट, एक्स इज़ एन इक्विलेटरल ट्रैंगल इन प्लेन। एक्स इज़ अ ट्रैंगल इन सेम प्लेन, तो इक्विलेटरल ट्रैंगल्स का तो पार्ट होएगा ही, इज़ द सबसेट ऑफ। एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स एक इवन नेचुरल नंबर होगा। एक्स इज़ एन इंटीजर, तो इंटीजर्स में इवन नेचुरल नंबर तो आते ही हैं, तो इट इज़ अ सबसेट ऑफ। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.3 देखिए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ ए बी और दूसरे में है बी सी ए। ए बी इज़ नॉट कंटेन्ड इन बी सी ए, तो क्या होएगा, बी सी ए में तो ये कंटेन है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होएगा। सेकेंड वन देखिए, ए ई इज़ कंटेन्ड इन, एक्स इज़ अ वोवल इन इंग्लिश। इंग्लिश में क्या आता है, ए ई आई ओ यू आता है ना, तो ये उसमें कंटेन है, तो ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट वन 1 2 3 कंटेन इन 1 3 5, ये तो नहीं है कंटेन, क्योंकि इसमें 2 नहीं है इस वाले में, ठीक है, तो ये है फॉल्स। ए कंटेन्ड इन ए बी सी, तो ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि ए इसमें भी आ रहा है। ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो एलिमेंट बिलोंग करते हैं, सबसेट का हमेशा क्या होते हैं, कंटेन होते हैं, तो ये क्या है, एक सबसेट है, तो सबसेट के लिए कंटेन वाला सिंबल आना चाहिए था, तो ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट वन देखिए, एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या आएंगे, 2 4 आएंगे। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को डिवाइड करने वाले क्या आ जाएंगे, 2 4 6 आ जाएंगे, ठीक है, तो ये 2 4 6 में तो आएगा ही, तो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 1.3 एक्सरसाइज का, लेट ए इज इक्वल टू, ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 और ब्रैकेट में है 3 4, इट इज़ ऑल्सो एलिमेंट 5 विच आर इनकोरेक्ट। अब देखिए फर्स्ट वन 3 4 कंटेन्ड इन ए, अब 3 4 क्या है, इसका मेंबर है, तो ये क्या होगा, बिलोंग टू आएगा, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि मेंबर हमेशा बिलोंग करते हैं और सेट क्या रहता है, कंटेन्ड रहता है, ठीक है, तो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड वन देखिए, 3 4 बिलोंग्स टू ए, यस वो मेंबर है तो बिलोंग करेगा, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। 3 4 का सबसेट, अब ये देखो ऑलरेडी मेंबर था, उसका सबसेट बनाया है, इज़ कंटेन्ड इन ए, यस इट इज़ ट्रू। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए से बिलोंग करता है, एलिमेंट है, यस ट्रू है। सेकेंड वन 1 कंटेन्ड इन ए, फॉल्स, 1 तो क्या है, एलिमेंट है, अगर इसके साइड ब्रैकेट लगा देते तो ट्रू हो जाता है। 1 2 5 कंटेन्ड इन ए, 1 2 5 ए में कंटेन्ड है, ये सबसेट बनाया है तो कंटेन होगा, ट्रू होगा। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या है, सबसेट है, तो ये फॉल्स है। 1 2 3 contained in A, it is also a false statement. 5 belongs to A, it is false statement. 5 contained in A, it is true statement. 5 contained in A, subset 5 contained in A, it is a false statement. Question number 4, exercise 1.3, write down all the subsets of following sets.
सबसेट ए इज इक्वल टू, जो ये ए सबसेट है इसके सारे एलिमेंट्स हमें लिखने हैं, तो एक फाई होगा और एक ए होगा। ए बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, फाई होगा, ए होगा, बी होगा और ए बी होगा। 1 2 3 के फाई 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3, फाई का फाई। क्वेश्चन नंबर 5, exercise 1.3, how many elements has PA if A is equal to 5? सिंस सबसेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं? 2 raised to the power m, 2 raised to power 0, 2 raised to power 0 कितना होता है? 1, तो सिर्फ इसका एक ही सबसेट बनेगा, दैट इज 5। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज बिटवीन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। अब जहाँ पे लेस देन इक्वल दोनों साइन आएंगे वहाँ पे क्या होगा? क्लोज इंटरवल लगेगा। जहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा वहाँ पे ओपन इंटरवल लगेगा। सेकेंड, x बिलोंग्स टू नेचुरल रियल नंबर, x बिटवीन -12 एंड -10, तो यह होगा, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो होगा ओपन इंटरवल, यहाँ पे भी इक्वलिटी नहीं है तो यहाँ पे भी होगा ओपन इंटरवल। थर्ड, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 7, तो यहाँ पे देखो इक्वलिटी है तो यहाँ पे क्या आएगा? क्लोज इंटरवल। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो ये क्या है? ओपन इंटरवल। फोर्थ देखिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पे दोनों में इक्वलिटी है तो क्या होएगा? क्लोज इंटरवल। यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.3, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। -3 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दोनों ओपन इंटरवल है तो अनइक्वलिटी आएगी। -3 x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0, दिस इज क्लोज इंटरवल। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और लेस देन इक्वल टू 12, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन 6 और लेस देन इक्वल टू 12। नेक्स्ट, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -23 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 5। What universal set would you propose for each of the following? The set of right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेकंड, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसके लिए भी क्या यूनिवर्सल सेट होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। नेक्स्ट वन, 9th क्वेश्चन 9, ए सेट दिया हुआ है 1 2 5, बी सेट दिया हुआ है 2 4 6, सी सेट दिया हुआ है 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। इनके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? ऐसा सेट जिसमें ये सारे नंबर्स आए, ठीक है, ओड नंबर भी आ जाए, इवन नंबर भी आ जाए और 2 के मल्टीपल्स भी आ जाएं, तो ये सेट कौन सा होगा? 0 1 2 3, मतलब ये सारे एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए। तो इनमें से थर्ड ऐसा एलिमेंट है, सेट है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हैं, तो आंसर इज थर्ड।